हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। आपको बता दें, इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें लिखा है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखें, यदि आप प्री क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो मेंस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आरबीआई सर्कुलर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिजिटल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज़ें आपको पढ़ कर जानी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर हम इन आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें, इन्हें आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें समझने में समय लगता है, क्योंकि एक तो उनकी लैंग्वेज फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है और आपका टाइम काफ़ी लगेगा, समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, और काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी होते हैं, तो आप पिछले 5-6 महीनों के सभी आरबीआई सर्कुलर्स अगर कवर करने बैठेंगे तो बाकी का काम आपका छूट जाएगा, जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि आरबीआई सर्कुलर्स को कवर किया है ईजी लैंग्वेज में। जैसे एक आरबीआई सर्कुलर कवर कर दिया काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से, और उसी के साथ फिर एमसीक्यूज़ भी अटैच कर दिए। तो इस तरह की पीडीएफ्स आपको हमारे इस कोर्स में मिलेंगी। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और अगर आप बैंक के साथ साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स भी देते हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है, तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ऐसा नहीं कि अभी PO का एग्ज़ाम आया, कलर का एग्ज़ाम आया, फिर दोबारा कोर्स लॉन्च किया, फिर आपको बाय करना पड़ेगा। कोई SBI का एग्ज़ाम आया, फिर आपको दोबारा बाय करना होगा, ऐसा नहीं। 1 साल तक जितने एग्ज़ाम आएंगे आप सब इसी कोर्स को पढ़कर दे सकते हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की, और सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय क्या है, व्हाट इज़ द थीम फॉर यूनियन बजट 2025-26। ऑप्शंस हैं सबका साथ, दूसरा ऑप्शन है सबका विकास, अमृतकाल या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो आपको जानना चाहिए कि 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 28 जुलाई ही क्यों चुना गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने के लिए, क्योंकि इस दिन नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग, इनका बर्थडे होता है। और इन्हीं डॉक्टर ने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड वैक्सीन डेवलप किए थे।
2025 में है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम रहेगा हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेपेटाइटिस लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और ये तब होता है जब टिश्यूज़ हमारी बॉडी की इंजर्ड हो जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ओवरऑल हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। और वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मतलब कभी कभी बैक्टीरिया के कारण भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होता है। मेनली जो हेपेटाइटिस वायरस हैं वो A, B, C, D एंड E हैं। Who's recorded Joe Root surpassed to become the second highest run scorer in टेस्ट क्रिकेट। जो रूट किस पूर्व क्रिकेटर को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? राइट आंसर ऑप्शन ए है रिकी पॉन्टिंग। तो जो रूट ने अपने 157 में मैच में एक कारनामा किया है, ये सेकंड हाईएस्ट कैरियर रन स्कोर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं अगर सबसे ज़्यादा रन्स की बात करें। और हाल ही में इन्होंने 38 सेंचुरी भी मारी है भारत के अगेंस्ट खेलते हुए 4th टेस्ट मैच में ओल्ड ट्रैफोर्ड में। तो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के नाम 13,378 रन थे, तो इन रन्स को इन्होंने क्रॉस किया और दूसरे हाईएस्ट रन स्कोर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और आपको बता दें केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं अब। सचिन के रन है 15,921 200 टेस्ट में, और ये इनकी ओवरऑल 38th 100 थी टेस्ट क्रिकेट में, और 100 के मामले में ये चौथे नंबर पर हैं कुमार संगकारा के साथ, ठीक है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में 100 की बात करें, इनसे ऊपर तेंदुलकर हैं 51 सेंचुरीज, जो 41 हैं, पॉन्टिंग हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेट एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अनुराधा ठाकुर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुराधा ठाकुर, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इन्हें नॉमिनेट किया है डायरेक्टर के तौर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और अजय सेठ के बदले इनको नॉमिनेट किया गया है। तो आरबीआई का जो ओवरऑल कार्य जो पूरा काम है, जो ओवरऑल डायरेक्शन है, वो 21 मेंबर वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। इसमें गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, और 4 डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग लोकल बोर्ड्स के, जैसे मुंबई से, कोलकाता से, फिर चेन्नई से, फिर दिल्ली से। What was India's overall rank in the country-wise medals tally at 55th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025? 55वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2025 में देशवार पदक तालिका में भारत की समग्र रैंक क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी है 5th। तो इंडियन टीम ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं 55th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 में। ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल कंपटीशन माना जाता है प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का लिए। फिजिक्स में उनकी स्किल्स को देखा जाता है। कंट्री वाइज मेडल टैली की बात करें तो भारत 5वें नंबर पर है, ताइवान, जापान और रशिया के साथ। और यूएसए की बात करें तो पहले नंबर पर है 5 गोल्ड मेडल्स के साथ। साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं 4 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ। हु हैज़ बिन गिवन द एडिशनल चार्ज एज CEO ऑफ संसद टीवी? संसद टीवी के CEO के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है संसद टीवी के CEO का, और ये इस पोजीशन पर रिप्लेस कर रहे हैं रजित पुन्हानी को। संसद टीवी आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेलीविज़न चैनल है, और जो भी इंडियन पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी प्रोसीडिंग्स को लाइव दिखाता है। मार्च 2021 में इसको फॉर्म किया गया था, जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी है उनको एमलगेट करके। इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी है 1999। तो कारगिल विजय दिवस ये हम 26 जुलाई को मनाते हैं, और भारत की जो विक्ट्री थी पाकिस्तान के ऊपर कारगिल वॉर में, तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। और पाकिस्तान फोर्सेस को जो की ऑक्यूपाइड पोजीशंस हैं वहाँ से खदेड़ दिया था भारत ने नदर्न कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख 1999 में। तो सन याद रखिएगा। और तोलोइंग, टाइगर हिल, 0.4875, अगर इन ये सभी पॉइंट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर भारत ने दोबारा से अपनी जो है स्थिति हासिल की। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन फाइनेंशियल 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक।
तो देखिए जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी रिलीज़ किए गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, उसमें बताया गया कि भारत का जो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है कांस्टेंट प्राइसेस पर 2024-25 में ये 1,14,710 रहा है। और पर कैपिटा जो आपका नेट नेशनल इनकम है कांस्टेंट प्राइसेस पर 10 साल पहले यानी कि 2014-15 में तब केवल 72,805 था। टॉप 10 स्टेट्स या फिर यूटीज़ की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रहा है 24-25 में, उनमें कर्नाटक टॉप पर है, 2,04,605 पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर पुडुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब। अच्छा, अगर हम 2023-24 के लिए बात करें तो हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ ये मिजोरम में देखी गई है 125.4% की, फिर गुजरात, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। Who has been chosen for the 2025 विश्वम्बरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? 2025 विश्वम्बर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नीलिम कुमार। तो असम के पोइट हैं नीलिम कुमार, इन्हें 2025 दिसंबर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी थे इनकी मेमोरी में दिया जाता है, पोइट रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। तो मिस्टर नीलिम कुमार को 5 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा। और जिनके नाम पर ये दिया जाता है उनको वो है डॉक्टर सिंह रेड्डी नारायण रेड्डी। ठीक है, तो इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तेलुगु लिटरेचर में काफ़ी बड़ा नाम इनका रहा है और ज्ञानपीठ अवार्ड 1988 में मिला था इन्हें विश्वम्बरा के लिए। व्हाट इज़ द टोटल पेनल्टी amount imposed by IRDAI on Star Health and Allied Insurance Company? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर IRDAI द्वारा लगाया गया कुल जुर्माना राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3.39 करोड़ रुपीज़। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3.39 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर, क्योंकि इसने IRDAI इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2023 का वायोलेशन किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अब ये बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा। What percentage of India's exports to the UK will now enjoy duty free access under Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA? व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत अब ब्रिटेन में भारत के कितने प्रतिशत निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान होगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है 99%। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 24 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन केयर स्टारमर की मौजूदगी में। ये एग्रीमेंट साइन किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड जोनाथन रेनॉल्ड्स के द्वारा। तो ये जो CETA साइन हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इसके जरिए भारत का जो एक्सपोर्ट जाएगा 99% भारत का एक्सपोर्ट जो UK में जाएगा वो ड्यूटी फ्री रहेगा। ठीक है, और भारत में जो UK से आएगा इंपोर्ट वो 90% ड्यूटी फ्री रहेगा। साथ ही भारत ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइन किया है UK के साथ। इससे क्या होगा 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो उन्हें सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं देनी होगी यूनाइटेड किंगडम में 3 साल के लिए। आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी मतलब इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है भारत का, लगभग 3.3% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 2024-25 में वो केवल यूनाइटेड किंगडम में गया है। और बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में $56 बिलियन का है। 2030 तक ये डबल करना चाहते हैं इस टारगेट को, इस ट्रेड को। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ट्राई? अनिल कुमार लाहौती। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT? रवि अग्रवाल। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBIC? संजय कुमार अग्रवाल। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SEBI? तुहिन कांता पांडे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? सतीश कुमार। तो आज टोटल क्वेश्चंस कम ही लिए हैं, 10 क्वेश्चन ही लिए हैं डेली CA के, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ था तो लेट नाइट कर पहुंचा, तब आप ये क्वेश्चन मैंने बनाया ताकि मतलब गैप ना रहे, छुट्टी ना रहे। छुट्टी लेने को ले सकता था पर फिर वही है ना, बीच में फ्लो टूट जाता है करंट अफेयर्स का, तो इसलिए मैं इतनी ही बना पाया, बाकी फिर आगे कवर करेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख रहे थे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। हु इज़ मालदीव्स प्रेसिडेंट? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन to formally recognize the state of Palestine during the upcoming United Nations meeting
On 21st July 2025, over 200 MPs of both Lok Sabha and Rajya Sabha signed motion in Parliament to impeach which judge currently serving on the Allahabad High Court? How many OTT platforms, websites, and apps were blocked by Center for allegedly carrying obscene, vulgar, and in some cases pornographic content? Narendra Modi has become the second longest serving Prime Minister of India in consecutive terms. Which former Prime Minister did he surpass to achieve this milestone? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।